जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे। भागवत दृष्टांत माला से श्री कृष्ण द्वारा कामदेव मान मर्दन का दृष्टांत। श्री कृष्ण जी द्वारा कामदेव मान मर्दन का दृष्टांत। तासामा विरभूच छोरी स्वयमान मुखाम्बुजा पीतांबर धरा स्त्रग्वी साक्षान मनमत मनमथा। मंद मंद हसन करते हुए रासेश्वर भगवान उन देवियों के बीच में प्रकट हो गए। रेशमी पीतांबर पहन रहे थे, बनमाला उनके कंठ में शोभा दे रही थी। उनका ये रूप सबके मन को मंथन करने वाला था, कामदेव के मन को भी मथने वाला था। इस रूप माधुरी को देख करके कामदेव परास्त हो गया। सर्वेश्वर भगवान ने ये सौंदर्य, माधुर्य, लावण विग्रह इसीलिए धारण किया, उस अभिमानी कामदेव के गर्व को दूर करने के लिए किया था। एक समय कामदेव को गर्व हो गया कि मेरे समान कोई पृथ्वी पर सुंदर है ही नहीं, मैंने सबको अपने बस में कर लिया है। महादेव जी जो मोहिनी स्वरूप को देखकर मोहित हो गए, ब्रह्मा जी सरस्वती के सौंदर्य को देख करके मोहित हो गए। वास्तव में कंदर्प के दर्प को दमन करने वाला कोई बिरला ही होगा। इस प्रकार द्रवित कामदेव एक बार नारद जी के सामने चला गया। देव ऋषि नारद कामदेव के प्रभाव को जानते थे। आज तो सामना पड़ गया। कामदेव बोला, नारद जी कोई योद्धा युद्ध करने को बताइए, इन भुजाओं में खुजली चल रही है। नारद जी बोले, विजय कामदेव, आज एक पता बतलाता हूँ तुमको। आप वृंदावन चले जाइए। और देव ऋषि नारद वहां भेज दिया। देव ऋषि, वृंदावन कहाँ है, मुझे ये तो बताओ, कैसा है, कौन वहां का राजा है? यदि आपको पता है तो उनकी सैनिक शक्ति को भी मुझे बताइए। नारद जी ने बताया कि वह प्रेम रूपी किला है, हरि भक्त प्रेमातुरी प्रजा है। किले के चारों ओर 4 बुर्ज हैं, वह 4 वेद रूपी बुर्ज हैं, 18 पुराण भीतर के बुर्ज हैं। प्रेम धारा ही उनकी खाई है। वैष्णव वृंद वहाँ की सेना है और शास्त्र वहाँ के गोला हैं। कृष्ण कृपा साधु भक्ति 2 दरवाजे हैं। पुण्य पाप और 2 पहरेदार हैं, द्वारपाल हैं। श्री भगवत गीता है कोतवाल। श्री नंद किशोर वहाँ के राजा हैं। श्री लाडीली वहाँ की रानी है। जिस समय कोई प्रतिपक्षी वहाँ चढ़ाई करता है तब वैष्णव रूपी सेना शास्त्र रूपी गोलाओं की वर्षा करके शत्रु को भगा देती है। ये वृंदावन के किले का स्वरूप है। कामदेव जी, कामदेव नंद किशोर से युद्ध करने को वृंदावन चल दिए। सायंकाल का समय था। सर्वात्म सर्वस्व रूप भगवान श्री कृष्ण चंद्र गोचारण से लौट रहे थे। बंसीनाद सुनकर गोपियां उनके दर्शन के लिए बैठी हुई हैं। गायों के साथ ब्रज यशोदा नंदन आ रहे हैं। उनके अंगों का सौंदर्य कितना मोहक है। वह सुंदर यशोदा नंदन सघन कुंतल राशि, मुख पर बिखरी हुई अलकावली की लटे, वे विशाल नेत्र, मृदुवाणी, मधुस्रावी अधर, युग्म ललित बजवार विंद, चंचल चेष्टाएं, गोधूली धूसरित श्री विग्रह ब्रज देवियां इस रूप का बलिहार हो रही हैं। गोपियों का अद्भुत परिहास, श्याम मेरे घर आना, कन्हैया मेरे घर आना, सबका निमंत्रण स्वीकार करते हुए गोष्ठ की ओर को जा रहे हैं। कामदेव तो इस शोभा संपन्न मदन मोहन लाल जी के स्वरूप को देखकर मोहित हो गया। कामदेव तो उसका बाह्य ज्ञान विहीन हो गया। मदन मोहन लाल जी के चरणों में गिर पड़ा। सर्व स्वरूप मदन मोहन लाल जी को साष्टांग प्रणाम करने के बाद ही उसकी मूर्छा खुली। अर्थात वह अपने को, कामदेव को बड़ा दर्प अभिमान था अपने सौंदर्य पर। वृंदावन के राजा ने कहा, भाई तुम कौन हो? मेरा नाम जगत द्विजय मकर ध्वज कामदेव है। कृष्ण, भाई तुम्हारा बड़ा नाम है, मेरा नाम तो छोटा सा है, कृष्ण।
यहाँ तुम कैसे आए हो? कामदेव ने कहा, तुमसे युद्ध करना चाहता हूँ। कृष्ण ने कहा, भाई युद्ध तो दो प्रकार के होते हैं, एक किले बंदी का युद्ध, दूसरा मैदान का युद्ध। अरे बताओ तो तुम कौन सा युद्ध लड़ोगे, करोगे, चाहते हो कौन सा युद्ध? कामदेव ने कहा, कृष्ण इन दोनों युद्धों की व्याख्या करो पहले, मैं जानता नहीं। मैं ना किले की लड़ाई जानता, ना मैं मैदान की लड़ाई जानता। कैसी होती है? भगवान ने समझाया, किले की लड़ाई तो ये है बेटा कि मैं समाधि लगा करके बैठ जाऊं और तुम अपने शस्त्र, मोहन, अस्त्र, उच्चाटन, वंशीकरण आदि का प्रयोग करो। मेरे सामने अप्सराओं के नित्य गान, वाद्य, नाना विध मनमोहक अस्त्रों से मेरे मन को विचलित करो। किले का युद्ध। ऐसी अवस्था में यदि मेरे मन पर कोई भी काम विकार पैदा होता है तो तेरी विजय, अन्यथा मेरी विजय। मैदान की लड़ाई का स्वरूप यह है कि करोड़ों गोपियों के साथ रास, नित्यांगन, गान, जल थल निकुंज की लीला करूं, जहां मेरा उनके साथ अंग संग हो, उस समय तुम अपने अस्त्रों का प्रयोग करो। यदि मेरे मन में किसी प्रकार का विकार पैदा हो तब तेरी विजय, अन्यथा मेरी विजय। ये युद्ध की परिभाषा है। कामदेव ने सोचा, ये तो युद्ध अच्छा है, इसमें श्री कृष्ण को परास्त कर ही दूंगा। भाई मैं मैदान का युद्ध लड़ूंगा। कहता है, अच्छा आगामी शरद रात्रि में रास यज्ञ करूंगा, तुम वहां पर आ जाना। महाराज के समय कामदेव ने अपने सभी अस्त्रों का प्रयोग किया, पर वह सब निष्फल रहे। प्रभु की विजय हुई। उसी दिन से सर्वेश्वर महाप्रभु को योगेश्वर कहने लगे और आप साक्षात कामदेव के भी मन को मंथन करने वाले हैं। बोलो जय श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, सभी देवी देवताओं की जय। कृष्ण राधे की जय, राधे कृष्णा की जय। कृष्ण राधे, राधे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा कृष्णा, राधे राधे राधे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।